हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं, यस, हमारे फेवरेट पर्सन का कर रहे हैं, जो है सोनम वांगचुक। तो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। तो टाइटल तो बहुत अच्छा है। देखते हैं और पता करते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। जहां तक मुझे लग रहा है वो कह रहे हैं कि अभी तो शुरुआत की है, ये तो एक छोटा सा स्टेप है मेरे ख्याल से, और अभी तो बहुत कुछ करना बचा है हमें। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और उसके साथ जो बेल का आइकन है, घंटी है, उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिले हमारे सारे न्यू वीडियोस के जैसे हम अपलोड करें। एंड यस फ्रेंड्स, हमारे वीडियोस का कोई एक टाइम नहीं होता, कितने वीडियोस दिन में लगेंगे उसका भी कोई नहीं होता। तो बेस्ट है कि आप नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लो, ताकि आपको जब भी हम वीडियोस अपलोड करें उनके आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि आ गई है नई वीडियो। और अगर नहीं किया तो ये भी हो सकता है कि आप ही ने रिक्वेस्ट की हो और आपका जो रिक्वेस्टेड वीडियो था वो रात के आधी रात को आ गया हो और आपको पता भी नहीं चला हो, और आप हमें रिक्वेस्ट भेजते रहोगे और सोचोगे हमने किया ही नहीं है। तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। एंड अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आप चाहते हो कि हम ये वीडियो देखें, तो डेफिनेटली आप हमारे को रिक्वेस्ट भेज सकते हो। पर उसके लिए आपको एक छोटा सा काम साथ में करना होगा। एक नहीं, दो मेरे को कहने चाहिए, दो छोटे से काम करने होंगे। पहला है कि आपको लिंक जो है जरूर भेजना होगा, क्योंकि अगर आप सिर्फ टाइटल लिख के बोलोगे तो हमें कोई आइडिया नहीं होगा, हम आपके वीडियो पर रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। तो लिंक भेजना है, आपने जैसे कमेंट में लिखते हो वैसे ही साथ में लिंक डाल देना और वो हमें मिल जाएगा। और दूसरा जो आपको काम करना है वो है कि ये करने से पहले, रिक्वेस्ट करने से पहले, वीडियो को चेक करना है आपने चैनल में। तो सर्च करना है कि क्या ये वीडियो मैं जो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो पहले से तो नहीं हुई, और अगर हुई भी है तो आपकी तो चांदी खुल गई, क्योंकि वो पहले से ही है और आपको वेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो फ्रेंड्स, अब देखते हैं आज का ये वीडियो। ये जो सरकार ने 59 चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगाई है, उसका मैं स्वागत करता हूँ, खुश हूँ इस कदम से। मगर इसलिए नहीं कि ये बॉयकॉट मेड इन चाइना का जो हमने बहिष्कार का आंदोलन चलाया था ये उसका हिस्सा है, मैं इस तरह से नहीं देखता हूँ। ये जो सरकारी कदम है ये आंतरिक सुरक्षा के दृष्टि से लिया गया एक कदम है देश के लिए, क्योंकि ऐसा देखा गया है सिर्फ भारत में नहीं कई देशों में कि चीनी सरकार अपने टेक कंपनियों के जरिए, चाहे वो फिर हुआवे हो या टिकटॉक हो, दूसरे देशों की जानकारी हासिल करती है खुफिया, और फिर वो कभी भी उस देश के खिलाफ प्रयोग कर सकती है। तो इस दृष्टि से ये पाबंदी लगाई गई है, मैं ऐसा मानता हूँ। और जहां तक बॉयकॉट मेड इन चाइना का आंदोलन है वो पूरी तरह नागरिकों का एक आंदोलन है, इन दोनों को जोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम जोड़ें और इसे एक फतह माने तो वो दुर्भाग्यपूर्ण होगी, क्योंकि उसका मतलब होगा कि नागरिक इस आंदोलन को ढंग से नहीं चला पाए तो सरकार को आके बंद करना पड़ा। मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि भारत के नागरिक चीन के सॉफ्टवेयर और अब हार्डवेयर को भी पूरे जोर शोर से बहिष्कार करेंगे, और वो भी उसूलों के बुनियाद पर कि बहुत शोषण होता है इन सामानों के पीछे चीन में और हमारे सीमाओं पर भी। इसका बहिष्कार करते हुए हम इनका बॉयकॉट कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी उम्मीद है कि हमारी जनता आगे भी ये बॉयकॉट आंदोलन जारी रखेगी, क्योंकि अगर सरकार को फिर आना पड़े हार्डवेयर के लिए भी तो फिर वो पेचीदा हो जाता है, फिर रिटेलिएटरी प्रतिक्रियात्मक चीनी सरकार भी कदम उठाएंगे जिसमें दोनों को दो तरफा नुकसान हो सकता है। जबकि नागरिक जब किसी चीज का बहिष्कार करे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि कोई कहे कि ये न खरीदें वो खरीदें। जो भी देश हो उसको नागरिक जो कि उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता जो कि राजा है, कस्टमर इज द किंग, उनके आगे झुकना ही पड़ता है। यही हम देखना चाहते हैं पूरी दुनिया की इस आंदोलन से। काफ़ी अच्छे पॉइंट्स थे यहाँ पे, और की पॉइंट उन्होंने हुआवे का नाम भी लिया था, जो काफ़ी समय से जो टेंशन चल रही है यूएस और चाइना में हुआवे की वजह से। और यूएस ने काफ़ी कुछ किया था, यहाँ तक बात आ गई थी कि हुआवे फ़ोन्स में गूगल
ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं यूज़ हो सकता। तो यहाँ तक बात आ गई थी और काफ़ी कुछ हुआ था। चाइना में भी कुछ अरेस्ट हुए थे, तो काफ़ी कुछ हुआ था। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो एक पॉइंट यही थी कि 5G में उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन था, मगर यहाँ की गवर्नमेंट को लगता था कि उसमें कुछ घपला है, और अगर 5G में है तो अमेरिकन को अपना इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा, या एरिक्सन है और कई स्वीडिश कंपनीज हैं जो बना रही हैं, उनका यूज़ होगा, या यूरोपियन यूनियन में बन रहा है उनका यूज़ होगा, मगर ये नहीं यूज़ होगा। तो हुआवे का तो काफ़ी लंबा केस चल रहा है, और काफ़ी उसमें आपस में काफ़ी टेंशन भी हुई थी। और दूसरी बात ये सही कह रहे हैं कि इस वक्त जो है कई सारी ऐप्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं आपका डेटा अपने बेनिफिट के लिए, और गवर्नमेंट को पता था इसका मतलब कुछ समय से, और वो कोशिश करते अब फाइनली जो है गवर्नमेंट को लगा कि सीरियस होने का टाइम आ गया है और इन्फोर्स करना पड़ेगा लॉ। और उनकी जो अगली बात थी वो सबसे इम्पॉर्टेंट थी कि अगर गवर्नमेंट्स कुछ रिस्ट्रिक्शन करती हैं तो दूसरी गवर्नमेंट भी रिटेलिएट करेगी, तो फिर कंट्रीज़ के बीच में वॉर टाइप हो जाता है, इकोनॉमिक वॉर, कि आपने हमारे बैन किए, अब हम अपने बैन करेंगे, आपने ये ट्रेड पॉलिसी की तो हम ये ट्रेड पॉलिसी करेंगे, आपने इतना टैरिफ रखा तो हम इतना टैरिफ रखेंगे। और टैरिफ वॉर तो यूएस और चाइना में हो ही रही है। टैरिफ वॉर आपने सुना होगा, कितनी मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया था और काफ़ी टैरिफ्स बढ़ गए थे, फिर थोड़ा बीच में रुके, वापस आए, मगर की कंट्रोल जो असली कंट्रोल जो है वो नागरिकों पे होता है, वो कंज्यूमर्स पे होता है असली कंट्रोल। और ये मैं एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों को काफ़ी लोगों को पता ही है, क्योंकि ये एग्जांपल जो है नेशनलिज्म का, जब मैं यूएस से आया था तो मुझे ये नज़र आया था नेशनलिज्म यहाँ के लोगों में, और इंडिया में भी वो बहुत तेज़ी से अभी आ रहा है, और खुशी हो रही है मुझे इस बात की कि यहाँ पर भी जो था कि आप देखते हैं कोई भी सामान आप पहले देखते हैं कि किसने बनाया है। अगर वो अमेरिकन कंपनी ने बनाया है तो आप खरीदेंगे, अगर बाहर की कंपनी ने बनाया है तो लोग नॉर्मली नहीं खरीदते। हाँ, ये बात अलग है, ये डिफरेंट है कि अमेरिकन कंपनी कहीं और बना रही है, ये पॉइंट नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा अमेरिकन कंपनी के पास आ रहा है। अमेरिकन कंपनी कहीं भी बना सकती है, अल्टीमेटली मनी तो उनको मिला, उनकी कंपनी सक्सीड हुई। तो उसलिए जो है ये लोग जो है बहुत ध्यान से देखते हैं, इसीलिए इतने सारे जो ऐप्स हैं मुझे पता भी नहीं था कि ये ऐप्स एग्जिस्ट भी करते हैं। और ऑब्वियसली ये तो पॉइंट ज़रूरी था कि ये बोल रहे हैं कि उस बात को अलग रखिए, वो ठीक है, वो ऐप्स हटा ली, सिक्योरिटी की वजह से ऐप्स हटाएं, मगर मान लीजिए गवर्नमेंट वो एक्शन नहीं लेती तो भी यहाँ पे इन जितने भी ये ऐप्स बैन हैं उनमें से एक भी हमारे फ़ोन में नहीं है। और हम लोग जो हैं बहुत टेक्निकली हमें बहुत नॉलेजेबल हैं इन द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हमारा काम चल रहा था बिना इन ऐप्स के, पता तक नहीं था ये ऐप्स हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है इको सिस्टम ऐसा बन चुका है कि आपको कोई ना कोई अमेरिकन या जैसे बोल रहे हैं साउथ कोरियन या कोई ना कोई यूरोपियन ऑल्टरनेटिव आपके पास है जो बहुत ही सुपीरियर है। नॉर्मली लोग उन कंपनीज को यूज़ करते हैं जो एस्टैब्लिश हैं, जो बहुत टाइम से हैं, और वो नेटिव ऐप्स होते हैं। नेटिव ऐप्स मीन्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है उसका ऐप सबसे पहले यूज़ करना चाहिए। अगर माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो माइक्रोसॉफ्ट के यूज़ करनी चाहिए। ऑफकोर्स माइक्रोसॉफ्ट अभी फ़ोन्स में नहीं है, अगर फ़ोन्स में एंड्रॉयड है और एप्पल के हैं तो नॉर्मली लोग पहले यूज़ करेंगे नेटिव ऐप्स, जो उसी कंपनी ने ऐप बनाए हैं, वो सबसे सेफ हैं, सबसे सिक्योर हैं, वो सबसे बेस्ट चलेंगे, क्योंकि उन्हीं का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उन्होंने ऐप बनाया है जो बिल्कुल ही इंटीग्रेटेड है उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो ये अच्छी बात थी। और दूसरी एग्जांपल्स में जो देता हूँ, आप देखिए गाड़ियाँ हैं, लोग फोर्ड की गाड़ियाँ खरीदते हैं, शेवरलेट की गाड़ियाँ खरीदते हैं, GM की गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो डॉज खरीदते हैं, तो जितनी भी गाड़ियाँ मैक्सिमम खरीदते हैं लोग वो अमेरिकन बेस्ड हैं। अब बहुत सारी होंडा में बिकती हैं, बट आपको ये अमेज होगा कि 90% ऑफ द होंडा कार जो है यूएस में ही बनती है, तो उसका नाम अमेरिकन होंडा है। यस, जापानीज कार है, मगर 90% ऑफ द पार्ट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द यूएस में ही 90% पार्ट जो है यूएस में ही बनते हैं। फिर लोग क्यों उनको देते हैं, वो बोलते हैं अरे भैया अगर 90% तुम यहाँ बना रहे हो तो मैं ये चाहता था ना कि फैक्ट्री बंद हो जाए, ये फैक्ट्री एम्प्लॉय कर रही है आपके लोगों को, राइट? तो सारी फैक्ट्रियाँ जो एम्प्लॉय कर रही हैं आपके लोगों को, उसको क्यों करेंगे?
तो काफ़ी अच्छा मैसेज था और मैं इस बात को मानता हूँ कि डेफिनेटली अगर इंसान अपने डिमांड्स चेंज कर ले तो इंडियन कंपनीज को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। जब उनके पास पैसा आएगा वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे ऐसी चीज़ें जो कंपटीशन से बेटर हों। और वही जैसे हमने पिछले वीडियो में भी कहा था, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, बिल्कुल वही बात है। जहाँ डिमांड बढ़ेगी, कोई भी इंडियन कंपनी है उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो ज़्यादा प्रोडक्ट बनाएगा। और कंप्लेंट ज़रूर करिए, अगर आपको पसंद नहीं आता कंप्लेंट करिए, उतनी कंप्लेंट सुन के इंप्रूवमेंट्स होंगे, अल्टीमेटली कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। यस फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और मेरा भी यही क्वेश्चन था, अगर आपने सुना, उन्होंने ये कहा कि अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने ये बैन्स किए हैं कि हमारे जो बॉयकॉट करने का हमारा था उसके ऊपर, तो वो आप मत सोचो, उन्होंने उस वे से नहीं किया है, उन्होंने सिक्योरिटी की वे से किया है, वो सोच के कि ये हमारी प्राइवेसी जो है उसको वो अफेक्ट कर रहा था। तो मैंने भी एक वीडियो में बोला था कि अगर वो उनको करना पड़ा है, गवर्नमेंट को बैन करना पड़ा है, इसका मतलब हम अपना काम ठीक नहीं कर रहे थे, सब मिलके काम वो नहीं कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने बोला कि वो उस एंगल से मत सोचो, हमारा जो लड़ाई है, हमारा जो एज इंडियंस है वो अलग है और गवर्नमेंट जो कर रही है वो अलग है। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी और उसके वे से कर रही है, हम कर रहे हैं दूसरे वे से। और हमने क्या करना है कि हमने मेड इन इंडिया को प्रमोट करना है। तो वो बात जो हमने करनी है उससे आप हटो मत, आप उसको अपने एम में रखो कि आपका वो एम है कि ओनली मेड इन इंडिया यूज करना है। उससे ये होगा कि गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि जब गवर्नमेंट आके ये काम करती है तो दूसरी गवर्नमेंट को भी रिटेलिएट करना पड़ेगा। तो अगर हम करेंगे तो वो रिटेलिएशन नहीं होगी, कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। तो बहुत ही अच्छा एक उन्होंने पॉइंट बोला कि ये अगर आप स्ट्रैटेजी करो फॉलो तो सब ठीक रहेगा। तो जैसे कहते हैं ना एक चाणक्य नीति होती है ना, उस टाइप का एक उन्होंने बताया पॉइंट। तो डेफिनेटली हमको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा मैसेज था। तो फ्रेंड्स लग जाते हैं इसमें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।